Hello students, today we will discuss about the topic extraction. What is extraction? Extraction is the method of removing active constituents from a solid or liquid by means of liquid solvent. इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग या रॉ ड्रग में से उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स या मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड्स को अलग करते हैं। इन कंपाउंड्स को अलग करने के लिए हमें दो टर्म यूज़ करनी होती हैं जिसे हम कहते हैं मार्क और मेंस्ट्रम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन करने के लिए, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए मार्क और मेंस्ट्रम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहले बात करते हैं कि मेंस्ट्रम क्या होता है। मेंस्ट्रम एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। जिस सॉल्वेंट में आपके जो भी रॉ ड्रग है उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्युबल होते हैं या सॉल्युबल हो जाएं, उससे हम बोलते हैं मेंस्ट्रम। इसे हम कह सकते हैं सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज मेंस्ट्रम। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो आपका मेंस्ट्रम है वो आपका वाटर है, वाटर, और सेकेंडली आपका एल्कोहल। बात करते हैं वाटर और एल्कोहल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्यों है? क्योंकि वाटर ईजिली अवेलेबल होता है। बहुत सारी एडवांटेजेस हैं वाटर के, जिसकी वजह से वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेंस्ट्रम है। लगभग 80% वेजिटेबल जो ड्रग्स होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, और वाटर जो होता है वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ईजिली सॉल्युबलाइज कर लेता है। वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वाटर चीप, सस्ता बहुत होता है, नॉन टॉक्सिक भी होता है, नॉन इन्फ्लामेबल भी होता है, और वाइडली जितने भी आपके ड्रग्स होते हैं वो ज़्यादातर वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ड्रग्स वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, ये वाटर का एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। क्योंकि अगर सपोज़ आपको किसी भी रॉ ड्रग से एक ही कंपाउंड बाहर निकालना है, और लेकिन मैंने आपको बताया है कि वाटर में बहुत सारे कंपाउंड को सॉल्युबलाइज करने की कैपेसिटी होती है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे कंपाउंड सॉल्युबलाइज हो जाएंगे वाटर में, और आपको चाहिए एक। तो वाटर यहाँ पर एक जो मैंने आपको एडवांटेज बताया, ये इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि आपको एक कंपाउंड चाहिए लेकिन वाटर बहुत सारी चीज़ों को घोल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल से अलग हो जाएंगी, तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क की, कि मार्क क्या होता है। जब भी फिल्ट्रेशन आप करते हो, फिल्ट्रेशन करने के बाद जो आपको नीचे बीकर में सैंपल मिलता है दैट इज़ नोन एज एक्सट्रैक्ट। वो सब एक्सट्रैक्ट जो आप सपोज़ आपने अगर टी बनाई होती है, चाय, वो सब छानते हो तो नीचे चाय आती है, ऊपर चाय की पत्ती होती है। चाय की पत्ती आप नहीं खाते हो, वो बेकार है आपके लिए, दैट इज़ नोन एज रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब बेकार का सामान। तो जब भी आप फिल्ट्रेशन करते हो तो जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसे हम बोलते हैं रेसिड्यू, और फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मार्क। कभी कभी हम इस मार्क को प्रेस भी करते हैं और कभी कभी हम मार्क को प्रेस नहीं करते हैं। अगर हम मार्क को प्रेस करें तो इससे क्या होता है, जब हम मार्क को प्रेस करते हैं तो जो भी मार्क के अंदर फाइब्रस मटेरियल है वो भी आपके सैंपल जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है उसमें पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कभी कभी मार्क को प्रेस नहीं करते हैं। लेकिन दो कंडीशन बताइए मैंने आपको, एक तो मार्क को प्रेस कर देते हैं, दूसरा मार्क को प्रेस नहीं करते हैं। अगर मार्क को हम प्रेस करते हैं तो क्या बताया है कि जो भी फाइब्रस मटेरियल है वो आपके एक्सट्रैक्टेड मटेरियल में आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो भी आपका एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है उसे कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि जो भी फाइब्रस मटेरियल है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, या फिर आप उसको अगेन फिल्टर कर सकते हो। और सेकंड कंडीशन मैंने बताया कि मार्क को आप प्रेस मत करो। अगर मार्क आप प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास कॉन्सेंट्रेट एक्सट्रैक्ट मिलेगा जिसके अंदर बिल्कुल भी फाइबर मटेरियल्स नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे होती है? जैसे ही आप किसी भी सॉल्वेंट में ड्रग को प्लेस करते हो तो क्या होता है, जो भी सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे ड्रग्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, और जब ड्रग्स के अंदर सॉल्वेंट पेनिट्रेट करता है
तो वो ड्रग के टिश्यू तक पहुंच जाता है, टिश्यू है ना सेल के अंदर भी। जैसे ही ये सॉल्वेंट सेल के अंदर पहुंचता है, वो सेल के अंदर ही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ड्रग के। इस बात को ध्यान रखिए, जो भी वेजिटेबल ड्रग्स होती हैं वो सेल के अंदर ही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। तो सॉल्वेंट क्या करता है, सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है और उस इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे सॉल्बलाइज करता है। जब ये इंग्रेडिएंट सॉल्बलाइज होकर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो बाहर डिफ्यूज़ आउट होने लग जाते हैं, ठीक है ना। जब वो डिफ्यूज़ आउट होते हैं तो इस तरह से वो सॉल्वेंट में मिक्सअप हो जाते हैं। उसके बाद आप इसी सॉल्वेंट को फिल्ट्रेट करके एक्सट्रैक्टेड मटेरियल्स को सेपरेट आउट कर सकते हो वेस्ट मटेरियल से। इस कंडीशन में इस फोटो में नहीं दिखा रखा है कि जो भी आपका एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है वो कैसे डिफ्यूज़ आउट हो रहा है। जो भी सॉल्युबलाइज मटेरियल्स होंगे वो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे और जो डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं वो आपके सैंपल में ही मार्क के फॉर्म में रहेंगे, जो कि आप फिल्टर करने के बाद उसको मार्क के फॉर्म में बाद में सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं उस सॉल्वेंट की जिसको हमने मेंस्ट्रम का नाम दिया है ना। मेंस्ट्रम मतलब सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट जिससे हमने एक्सट्रैक्शन करना है। वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, वी हाईली सिलेक्टिव फॉर द कंपाउंड टू बी एक्सट्रैक्टेड। जिस भी कंपाउंड को अपने एक्सट्रैक्ट करना है उस कंपाउंड को वो सॉल्बलाइज करे, इस तरह का आपको सॉल्वेंट लेना है। अगर आपने ऐसा सॉल्वेंट लिया है जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को डिज़ोल्व ही नहीं कर रहा है, जब डिज़ोल्व नहीं कर रहा है, घोल ही नहीं रहा है, तो वो बाहर निकलना या सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड है आपका नॉन रिएक्ट विद द एक्सट्रैक्टेड मटेरियल। जो भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो मटेरियल कोई भी हो, उससे वो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। हैव अ लो प्राइस, प्राइस भी कम होना चाहिए, ऐसा आपका मेंस्ट्रम होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में वो किसी भी पर्सन को हार्म नहीं करना चाहिए और हो सके जितना भी पॉसिबल है वो वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए, जिससे कि आपका एक्सट्रैक्शन करने के बाद वो खुद ही वोलेटाइल होकर सेपरेट हो जाए और आपको एक्सट्रैक्टेड मटेरियल प्रोवाइड कर दें, ठीक है। शुड नॉट मिक्स अप विद द वाटर, पानी से ये मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वाटर यूज़ करना है वाटर अलग से यूज़ कर सकते हो। शुड हैव द बिग कैपेसिटी इन रिलेशन टू एक्सट्रैक्टिव। जो भी आपके एक्सट्रैक्ट आप कर रहे हो वो सारे जितने भी आपके कंपाउंड है वो सारे के सारे मेंस्ट्रम में मिक्सअप होने चाहिए, डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। डेंसिटी जो होती है सॉल्वेंट की वो भी वाटर से डिफरेंस होनी चाहिए। शुड हैव द मिनिमम विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मेंस्ट्रम की बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो वो पहली बार तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा सेल के अंदर। जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा सेल के अंदर तो सेल के अंदर मैंने क्या बताया, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के अंदर ही होते हैं। अगर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है सॉल्वेंट तो वो इंग्रेडिएंट्स को डिज़ोल्व नहीं करेगा, डिज़ोल्व नहीं करेगा तो इंग्रेडिएंट डिज़ोल्व होके बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने एक मैकेनिज्म दिखा रखी है एक्सट्रैक्शन की, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। इसमें वही एक प्लांट सेल है जिसके अंदर मैंने बताया कि बहुत सारे एक्टिव एम्बेडेशनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और बाहर देखिए सॉल्वेंट दिखा रखा है। ये सॉल्वेंट ही इस प्लांट सेल के अंदर धीरे धीरे पेनिट्रेट होकर जाता है और ये प्लांट सेल के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मेडिकली एक्टिव, ये सारे के सारे डिज़ोल्व होते हैं। डिज़ोल्व होकर ये बाहर की तरफ को डिफ्यूज़ आउट होते हैं। देखिए थर्ड डायग्राम दिखा रखा है, सारे जितने भी एक्टिव कंपाउंड्स हैं ये सारे बाहर की तरफ को डिफ्यूज़ आउट होकर मेंस्ट्रम या सॉल्वेंट में जा रहे हैं, ठीक है। ना फैक्टर अफेक्टिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज नेचर ऑफ द ड्रग, ड्रग का नेचर कैसा है ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सपोज बहुत ही हार्ड ड्रग है आपकी, तो उस कंडीशन में आपको किस तरह का मेंस्ट्रम लेना है, किस तरह का मेथड यूज़ करना है एक्सट्रैक्शन के लिए। सपोज आपने बहुत हार्ड ड्रग ले रखी है और उसको आप सिंपल वाटर में डाल दिए तो बहुत टाइम लेगी एक्सट्रैक्शन होने में। क्यों टाइम लेगी, क्योंकि जो हार्ड ड्रग है उसके अंदर वाटर या कोई भी मेंस्ट्रम पेनिट्रेट होने में टाइम लगाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा मेथड ये है कि अगर आपका ड्रग हार्ड है तो आप इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हो। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वाटर या मेंस्ट्रम ईजिली ड्रग के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, जिससे कि डिसोल्यूशन जल्दी होगा और एक्टिव कंपाउंड का डिफ्यूज़न फास्ट होगा, ठीक है। हार्ड ड्रग का एग्जांपल आपको बताती हूँ, नक्सबोमी का एक बहुत ही हार्ड ड्रग है जिसको आप
पर्कुलेशन मेथड से सेपरेट आउट करते हो। पर्कुलेशन मेथड क्या है ये आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। सेकेंड आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है? सॉल्वेंट अगर आपने ऐसा ले लिया है जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिसॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, आपको एक्सट्रैक्शन मेथड, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर से पहले ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के ड्रग को आप अलग करना चाह रहे हो रॉ मटेरियल से। तो उस एक्टिव कंपाउंड्स के लिए आपको किस तरह का सॉल्वेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऐसी ड्रग ले ली जो कि ऑयल में सॉल्युबल है और आप उसको वाटर में ऐड कर रहे हो, तो अगर ऑयल सॉल्युबल ड्रग को वाटर में ऐड करोगे तो वो तो सॉल्युबल नहीं होगी, ना ही वो सेपरेट आउट होगी। तो सॉल्वेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपने किस तरह की ड्रग को अलग करने के लिए किस तरह के सॉल्वेंट्स को यूज़ करना है। थर्ड बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर का यहाँ पर ये रोल है कि अगर सपोज आपकी ड्रग ऐसी है जो कि हाई टेम्परेचर से ख़राब हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपने सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखना है। कई बार क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम सॉल्वेंट को गर्म भी करते हैं। आपने घर में भी देखा हो, गर्म करने से चीज़ें जल्दी डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर आप गर्म करोगे उस कंडीशन में, अगर आपने ऐसी ड्रग ले रखी है जो कि हीट सेंसिटिव है, तो वो ड्रग खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी ड्रग है उसको सॉल्वेंट में डालने से पहले, सॉल्वेंट को अगर गर्म करना है तो ड्रग हमारी कहीं हीट लेबाइल या हीट सेंसिटिव तो नहीं है। फिर बात करते हैं पीएच की। बहुत सी ड्रग ऐसी होती है जो कि हायर पीएच या लोअर पीएच पर ही सोलबलाइज होती हैं। तो अगर आपने हायर पीएच पे जो ड्रग सोलबलाइज हो रही है उसको लोअर पीएच पे रख दिया तो वो सोलबलाइज नहीं होगी। यहाँ आप ये ध्यान रखिए, अगर ड्रग सोलबलाइज नहीं होगी तो वो डिजॉल्व नहीं होगी, डिजॉल्व नहीं होगी तो वो बाहर डिफ्यूज़ आउट नहीं होगी, ठीक है। लास्ट पर है पार्टिकल साइज। अगर आप पूरा का पूरा ड्रग किसी मेंस्ट्रुम में रख दो, है ना, और दूसरी कंडीशन में अगर आपने ड्रग को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके मेंस्ट्रुम में रखा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए, अगर आप पूरा ड्रग रखा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक्सट्रैक्शन होने में, लेकिन अगर आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है तो वो कम टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू आपने अगर उसको होल ड्रग या पूरा पार्ट रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं, हल्दी जो टर्मरिक होती है उसे अगर आप पूरा पूरा एक पीस पानी में रख दो या हल्दी को पीस के आप वाटर में डालो, तो कौन सा वाला पार्ट जल्दी जल होगा? वाटर वाला। यहाँ पे आपको बता दूँ मैं, हल्दी जो होती है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, वो ऑयल सॉल्युबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड एक्सट्रैक्शन की। बहुत सारे मेथड है एक्सट्रैक्शन के। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मैसेरेशन और परकोलेशन। ऊपर की 5 मेथड्स आपके डी फॉर्म और बी फॉर्म के लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्यूज़न मेथड की। व्हाट इज़ इन्फ्यूज़न मेथड? इन्फ्यूज़न मेथड में आप क्या करते हो, एक बीकर या वेसल में वाटर प्लेस करते हो, उस वाटर के अंदर आप अपनी ड्रग को प्लेस कर देते हो। यहाँ पर हम वाटर को हल्का सा गर्म भी ले सकते हैं, हल्का सा गुनगुना वाटर, ठीक है। और वाटर जो भी आपने ड्रग ली है उसको वाटर में मिनिमम 15 मिनट्स तक के लिए रखते हैं। बीच बीच में आप 3 से 4 बार उसकी स्टरिंग भी कर सकते हो। स्टरिंग क्यों ज़रूरी है? जिससे कि जो भी वाटर में अगर एयर बबल्स है वो सेपरेट आउट हो जाए और आपका डिसोल्यूशन जल्दी हो जाए, ठीक है। वाटर धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा ड्रग के अंदर और ड्रग डिसॉल्व होगी वाटर के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद आप 15 मिनट बाद इस पूरे सैंपल को फिल्टर आउट कर लीजिए। फिल्टर आउट करने के बाद आपको मार्क को प्रेस नहीं करना है इन्फ्यूज़न मेथड में, ठीक है। दिस इज़ इन्फ्यूज़न मेथड। दोबारा बताती हूँ आपको इन्फ्यूज़न में क्या करना है। आपको इन्फ्यूज़न में किसी बीकर में किसी भी बेसल में आपको वाटर लेना है, कोल्ड वाटर या स्लाइटली वार्म वाटर, कैसा भी आप वाटर लीजिए। उसमें आपको ड्रग को प्लेस करना है पाउडर फॉर्म में। इससे आपको 15 मिनट तक प्लेस करना है। बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना है, स्टरिंग करती रहनी है। स्टरिंग करने से क्या होगा, एयर बबल्स हट जाएंगे और डिसोल्यूशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट के बाद आपको पूरा का पूरा सैंपल लेके फिल्टर आउट, फिल्टर मतलब छान लेना है। जैसे आप इसको छानोगे, नीचे जो आपका आएगा बीकर में उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टेड मटेरियल, या इस चीज़ को हम गैलेनिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ऊपर जो फिल्टर पेपर के ऊपर होगा उसे हम बोलते हैं मार्क। और मार्क को आपको प्रेस नहीं करना है। वैसे मार्क को प्रेस करने से क्या होगा, नीचे
वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में डिकॉक्शन के मेथड में हमको मार्क प्रेस नहीं करना होता है, ठीक है। इन्फ्यूज़न के मेथड में मार्क को प्रेस नहीं करना होता है। इन्फ्यूज़न के बाद बात करते हैं डिकॉक्शन की। इन्फ्यूज़न और डिकॉक्शन में एक मेजर डिफरेंस यही है कि इन्फ्यूज़न आपका कोल्ड प्रोसेस है और डिकॉक्शन आपका टोटली हॉट प्रोसेस है। डिकॉक्शन में आपने जो सॉल्वेंट लेना है उसे अच्छे से गर्म करना है, बॉयल करना है। बॉयल करते टाइम इसमें आपने जो भी आपका रॉ मटेरियल है, ड्रग है, वो उसको प्लेस कर देनी है और ड्रग को भी अच्छे से कम 10 मिनट तक बॉयल करना है, ठीक है ना। डिकॉक्शन मेथड में जनरली वेजिटेबल ड्रग्स या कोई भी हार्ड या बॉडी सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं। 10 मिनट तक अच्छे से इसको बॉयल करने के बाद जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो आपके वाटर में, आपका जो भी मेंस्ट्रुम आपने ले रखा है उसमें मिक्सअप हो जाएंगे, उसमें मतलब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिकॉक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसमें बॉइलिंग कर रहे हो तो इसमें किसी भी तरह का थर्मोलेवाइल ड्रग नहीं आपको यूज़ करना है, ठीक है। थर्मोलेवाइल ड्रग क्या होती है, जो कि हीट से ख़राब हो जाती है, या हीट सेंसिटिव ड्रग आपको नहीं यूज़ करनी है। हीट सेंसिटिव ड्रग आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, आप हीट करोगे ड्रग ख़राब हो जाएगी, ड्रग ख़राब हो जाएगी तो आपको जो भी एक्सट्रैक्शन मिलेगा वो ख़राब ही मिलेगा, ठीक है। ये हमारा इन्फ्यूजन दिखा रखा है, ठीक है। इन्फ्यूज़न का आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो। इन्फ्यूज़न मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी सैंपल में या किसी मेंस्ट्रुम में ड्रग को प्लेस करना है कम से कम 15 मिनट तक, और 15 मिनट के बीच बीच में उसको चलाते रहना है, और 15 मिनट बाद उसको फिल्टर कर लेना है, मार्क को प्रेस नहीं करना है। एग्जाम्पल इन्फ्यूज़न का, इन्फ्यूज़न ऑफ ऑरेंज और इन्फ्यूज़न ऑफ केसिया। यहाँ देखिए डिकॉक्शन दिखा रखा है। डिकॉक्शन मैंने क्या बताया था, इसमें आपको वाटर को अच्छे से बॉयल करना होता है, उसके बाद उस बॉइलिंग वाटर में आपको रॉ ड्रग प्लेस करनी होती है, उसके बाद उसको कम से कम 10 मिनट तक बॉयल करने के बाद उसको फ़िल्टर कर लेना होता है। फ़िल्टर करने के बाद मार्क को सेपरेट करके फेंक देना होता है, और जो भी आपका एक्सट्रैक्ट मटेरियल है उसे सेपरेट आपको स्टोर कर लेना होता है। एग्जाम्पल्स टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं अब डाइजेशन की। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म मैसेरेशन। मैसेरेशन का मतलब होता है किसी भी मेंस्ट्रुम में रॉ ड्रग को प्लेस कर देना, है ना। इसमें भी आप यही करते हो, रॉ मेंस्ट्रुम लेते हो, उसमें रॉ ड्रग प्लेस कर देते हो। लेकिन डाइजेशन में क्या होता है, जो भी आपका वाटर है मेंस्ट्रुम में उसे स्लाइटली या जेंटल आप हीट प्रोवाइड करते हो, हल्का इसको गर्म भी कर लेते हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं होता है, जितना आपका ड्रग टेम्परेचर बियर कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, उतना टेम्परेचर आप इसमें रखते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉर्फिन। अब बात करते हैं मैसरेशन की। मैसरेशन प्रोसेस में भी आपको एक बीकर या कोई वेसल लेनी होती है, इसके अंदर आपको सॉल्वेंट को प्लेस करना होता है। सॉल्वेंट को डालने के बाद आप इसी सॉल्वेंट में अपना ड्रग, चाहे वो आपका पाउडर फॉर्म में हो, चाहे आपका कटिंग पीसेस के फॉर्म में हो, आप उसको ड्रग को इस सॉल्वेंट में प्लेस करना होता है, ठीक है। लेकिन मैसरेशन सबसे ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। ड्रग को मेंस्ट्रुम में प्लेस करने के बाद इसको कम से कम 3 से 7 दिन तक आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना होता है, लेकिन बीच बीच में इसको एजिटेट या स्टरिंग करनी होती है, ठीक है, जब तक कि आपके सारे के सारे मटेरियल्स आपके मेंस्ट्रुम में डिज़ोल्व ना हो जाए। आफ्टर 7 डेज आप क्या करते हो, जो भी आपका मटेरियल है इसे फ़िल्टर कर लेते हो। फ़िल्टर करने का जो भी आपका नीचे सैंपल मिलता है उसे हम एक्सट्रैक्टेड मटेरियल या सैंपल बोलते हैं, और ऊपर जो आता है वो आपको मार्क बोलते हो। मार्क को आप प्रेस कर सकते हो। मार्क प्रेस करने से क्या होता है, नीचे जो वॉल्यूम है वो आपका बढ़ जाता है। आपको अगर लगता है मार्क प्रेस करने से नीचे सैंपल में फाइबर्स आ गए हैं, तो आप उसको कुछ टाइम रखकर स्टेबल कर सकते हो। जो भी फाइबर्स हैं वो बैठ जाएंगे, आप उसके बाद उसको फिर से दोबारा से फ़िल्टर कर सकते हो। यहाँ मैं एक छोटा सा एक फ्लो डायग्राम दिखा रखा है मैसरेशन का। मैसरेशन का फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या दिखा रखा है कि आपको एक वेसल लेनी होती है, वेसल में मेंस्ट्रुम फिल करना होता है, उस मेंस्ट्रुम में आपको क्रूड ड्रग को प्लेस करनी होती है, ठीक है। उस क्रूड ड्रग्स को आपको कम से कम 7 डेज तक प्लेस करना होता है। 7 डेज के बाद आपको उसे फ़िल्टर करना होता है। फ़िल्टर करने के बाद
एक्सट्रैक्टेड मटेरियल आपको अलग रखना होता है, मार्क आपको अलग रखना होता है। अगर आपको मार्क को प्रेस करना है तो मार्क को प्रेस करके आप जो प्रेस लिक्विड है वो भी आप अपने एक्सट्रैक्टेड मटेरियल में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है अलग, आपको लगता है कि आपके एक्सट्रैक्टेड मटेरियल्स में कुछ फाइबर्स भी ऐड हो गए हैं, तो आप फाइबर्स को अलग करने के लिए उसको दोबारा से फिल्टर कर सकते हो। ये यहाँ हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा ख़त्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। थैंक यू।